हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा शुक्ला आज आप सबके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है सगी माँ की सौतेली बेटी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। रीना और वैभव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रीना फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और वैभव सेकंड ईयर का। दोनों की मुलाकात एक दूसरे से कॉलेज में ही हुई थी। अब मुलाकात दोस्ती में बदल गई और दोस्ती प्यार में। रीना और वैभव का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और रीना और वैभव के प्यार को 4 साल हो चुके थे। इनका प्यार अब काफी गहरा हो चुका था। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। दोनों की परिवार में शादी का दबाव बन रहा था, पर दोनों ने ही फैसला किया था कि वो अपने करियर बनाने के बाद ही शादी करेंगे। एक शाम दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाया और रीना और वैभव को अकेले में वक्त बिताने का मौका मिला। उस अकेले वक्त में वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उन दोनों ने पूरी रात एक साथ बिताई और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। उस रात के बाद रीना और वैभव एक दूसरे के और करीब आ गए। उन दोनों का प्यार और गहरा हो गया। पर 2 महीने के बाद पता चलता है कि रीना प्रेग्नेंट हो गई है। रीना जब वैभव को यह बात बताती है तो वैभव रीना से कहता है कि हम अपने घर वालों से बात करते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। पर दोनों में हिम्मत नहीं थी। सोचते सोचते 2 महीने और निकल गए, पर अब घर वालों को बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रीना और वैभव ने घर वालों से बात की, पर दोनों के ही परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। खासकर रीना के परिवार वाले, क्योंकि रीना का परिवार वैभव के परिवार से स्टेटस के मामले में कहीं ज्यादा ऊंचा था। लाख कोशिशों के बाद भी दोनों के परिवार वाले नहीं माने। पर जब रीना ने अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने घर वालों को बताई तो उसके परिवार वाले बहुत नाराज हुए। रीना के पापा ने रीना को बच्चा गिराने के लिए कहा, पर रीना राजी नहीं थी, क्योंकि उसके और वैभव की प्यार की निशानी थी यह बच्चे। जब पापा के दबाव में रीना डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा 5 महीने का हो चुका है और अब इस वक्त अगर बच्चे को गिराया गया तो माँ और बच्चा दोनों की जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। अब रीना के पास बच्चे को जन्म देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर आज भी हमारे समाज में कुंवारी लड़की का माँ बनना कोई स्वीकार नहीं करता। हालात को देखते हुए रीना के पापा ने यह फैसला किया कि वह रीना को ऐसी जगह भेजेंगे जहां उसे कोई नहीं जानता है। रीना को उन्होंने अपने किसी फार्म हाउस में, जो कि किसी दूसरे शहर में था, एक डॉक्टर एक नर्स के साथ भेजा। रीना ने वहां एक बेटी को जन्म दिया। अपने बच्चे को जन्म देने के बाद रीना के पापा ने उससे कहा कि उसे किसी उसी शहर के अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। रीना ने अपने पापा के सामने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाए कि पापा, यह बच्ची हमारे साथ ही रहेगी। रीना के पापा ने कहा कि इस नाजायज औलाद को हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इस बच्ची को आश्रम में छोड़ाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। कड़े मन से रीना यह फैसला लिया और बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़कर अपने घर आ गई। अपनी जिंदगी अब नॉर्मल तरीके से जीने लगी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में यह था कि वह अपनी बच्ची से संपर्क करे, पर उसके माता पिता ने उसे साफ मना कर दिया। रीना धीरे धीरे सब भूलकर अपने करियर पर फोकस करने लगी। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और उसी क्षेत्र में उसे अच्छी जगह नौकरी मिल गई। उसके बाद उसके पिता ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी। रीना की शादी के बाद वैभव ने भी शादी कर ली। दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए। वैभव की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था और उन्होंने काफी डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने कह दिया कि उसमें कुछ कमियां हैं जिसके कारण वह मां नहीं बन सकती। तो वैभव और उनकी पत्नी ने फैसला किया कि वह बच्चा गोद लेंगे। वैभव ने अपनी पत्नी को अपने पास्ट के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसकी एक बेटी है जो अनाथ आश्रम में है। अगर तुम कहो तो मैं अपनी बेटी को यहाँ लाना चाहता हूँ। वैभव की पत्नी यह सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर उसने यह सोचा कि चलो कम से कम घर में पति का ही अंश आएगा, और वह इस बात के लिए राजी हो गई। फिर वैभव ने पता लगाया कि रीना ने जिस बच्ची को छोड़ा था वह बच्ची कौन है, और फिर दोनों अनाथ आश्रम गए और उस बच्ची को लेकर आए। वैभव और उसकी पत्नी का परिवार संपन्न हो चुका था, जबकि
पत्नी इस बच्ची के साथ बहुत खुश थी और उनकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। इधर रीना भी अपने पति की सेवा में लगी हुई थी, क्योंकि उसके पति को कुछ गंभीर बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। उसके पति अब सेवा पर टिके हुए थे। काफी डॉक्टरों को दिखाने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। सारे डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब इनके पास वक्त काफी कम है। धीरे धीरे रीना के पति की बीमारी और बढ़ती गई और एक दिन वह दुनिया छोड़कर चले गए। समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी अधूरी रह गई, क्योंकि इधर वैभव की पत्नी का भी अचानक एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब दोनों फिर से अकेले हो गए। एक दिन अकेले बैठे बैठे रीना को वैभव की याद आ गई। उसने सोचा कि वैभव से बात करती हूँ। उसने वैभव को फोन लगाया और अपनी सारी कहानी बताई। वैभव ने भी उसे बताया कि वह भी अब अकेला है, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। फिर कुछ दिनों के बाद वह दोनों मिलते हैं और वैभव ने रीना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इधर रीना के माता पिता भी रीना को लेकर चिंतित थे। रीना की अब जिंदगी कैसे कटेगी? एक विधवा औरत से जल्दी कोई शादी भी नहीं करता। तो रीना के माता पिता ने वैभव को प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन दोनों की शादी हो गई। शादी करके वैभव के घर आ गई रीना। रीना उस छोटी सी बच्ची को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसे अपनी बेटी की याद आने लगी, जिसे उसने अनाथ आश्रम में छोड़ा था। उसने वैभव को बताया कि वैभव, हम दोनों की बेटी इस अनाथ आश्रम में है। मैंने उसे छोड़ दिया था। माँ पापा के दबाव के आगे मैं कुछ न कर सकी। मुझे माफ कर दो। हमारी बच्ची उस अनाथ आश्रम में है। क्या हम उसे अपने साथ लाकर रख सकते हैं? तो वैभव ने रीना को बताया कि मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं बच्चा गोद लूंगा। मुझे पता था कि तुमने हमारी बेटी को किस अनाथ आश्रम में डाला है, और मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे और मेरे बारे में भी बताया। यह सब जानने के बाद भी वो हमारी बच्ची को अपनाने के लिए तैयार थे और हम अपनी बच्ची को अपने घर ले आए। हाँ, यह हम यह वही बच्ची है जिसने तुमने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। यह हमारी बेटी है। यह सुनकर रीना की आंखें भर आई। रीना ने वैभव से कहा कि जिस बच्ची को मैं अब तक सौतेली समझ रही थी, वह तो मेरी सगी बेटी निकली। थैंक यू वैभव, थैंक यू सो मच। और बच्ची को उसने गले लगाया, उसे लगातार चूमती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी है, और वो बहुत खुश थी उसे पाकर। वैभव ने कहा, देखो, किस्मत में हमें मिलना तो था, पर हम दोनों की जिंदगी में दो लोगों का आना क्यों था मुझे नहीं पता। शायद पिछले जन्म का कुछ कर्ज हो, जो हम दोनों से लेकर चले गए और फिर हम दोनों को मिला दिया। रीना वैभव अपनी बेटी के साथ अब सुखी जीवन बिता रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।